देखा जाता है कि जनवरी का महीना आता है तब तक आपकी नेता नीतीश कुमार जी का जो है मिजाज बदलता है, मौसम बदलते ही उनका मिजाज बदलने लगता है। हमारे साथ जो है नीतीश पटेल जी है जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले भैया आपको नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो। आपको भी और पूरे आपके देखने वाले चाहने वाले पूरे बिहार के आवाम को हमारी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला जो साल है, ये जो आया है नया साल, ये बिहार की तरक्की को और मजबूत करे, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बेहतर बने, इस सब के लिए शुभकामनाएं। नए साल आ गए हैं, 2025 है, इसमें आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए 2025 है, युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि हमारा भविष्य बेहतर बने, हमारे परिवार का बेहतर बनेगा, देश बढ़िया बनेगा, देश हित समाज हित के लिए काम करें, अपने पढ़ाई में रहें तो अच्छे से कार्य करें। बिहार सरकार लगातार आपको और केंद्र की सरकार लगातार आपको वैकेंसीज दे रही है पढ़ने वाले छात्रों के लिए, और जो रोज़गार करने वाले लोग हैं उनके लिए अपने रोज़गार को मजबूती दें ताकि और भी बिहार में अपना योगदान हो सके, बिहार के हर एक विकास में आपका योगदान हो सके। और ख़ास करके हम लोग राजनीति करते हैं, सामाजिक राजनीति में हैं, तो समाज में उन सभी चीज़ों से कहेंगे कि जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे युवा साथी हैं, ये आपको जज करना पड़ेगा कि हमारे लिए बेहतर कौन है, हमारे लिए कौन बिहार को बदला है, बिहार कहाँ था, इसको आप जानिए। आज तो गूगल का ज़माना है, गूगल पे आप जाएंगे तो ये भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि स्थितियाँ कैसे बेहतर बनाई गई हैं, कौन बनाया है, कि इन्होंने कितना मेहनत किया है। और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और उनके मुखिया नीतीश कुमार जी और बिहार के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, हमारे भविष्य बेहतर कैसे बने इसके लिए उन्होंने काम किया है। क्योंकि बेहतर भविष्य तभी बनेगा जब आपके यहाँ शांति होगी, आपके यहाँ शिक्षा बेहतर होगा, रोज़गार बेहतर होगा, आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, सड़कें अच्छी होंगी, 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का जो बेसिक चीज़ था वो भी हमारे यहाँ नहीं था। हमें याद है कि हम लोग जब छोटे थे, लगभग 2005 के पहले, जब हमारी उम्र क्या रही होगी, 7 साल 8 साल 6 साल रही होगी, उस वक्त में ये था कि लाइन कभी कभी गाँव में आती थी बिजली, तो बहुत खुशियाँ टीवी चलाने के लिए दौड़ती थी कि भाई लाइन आया है, चलो कुछ देर रहेगा। अब तो ये है कि लाइन कभी कटता नहीं है। तो ये सब चीज़ से हम लोग निकल के आए हैं, तो अब उस अंधकार में जाना नहीं चाहते हैं। और हम युवाओं से कहेंगे कि उस अंधकार को आप अगर नहीं देखे हैं, जो 18 साल के नए वोटर हैं, 25-20 साल के नए वोटर हैं, वो शायद नहीं देखे हैं इन चीज़ों को, तो आप अपने पुराने चीज़ों को याद करिए, परिवार के साथ बैठ के चीज़ों पर बात कीजिए। चूँकि हमारे नेता बार बार ये कहीं भी बोलते हैं कि आप पता कर लीजिए कि क्या स्थिति से हम बेहतर बने हैं। तो इन सबको आपको परखने का समय है। इस बार जो चूँकि बिहार में एक चुनाव भी होगा, बिहार की तरक्की के लिए चुनाव होगा, बिहार में कैसे अमन चैन कायम रहे, बिहार में कैसे नेतृत्व जो बेहतर बना है, खास करके आपको हर एक क्षेत्र में जो विकास हुआ है नीतीश कुमार जी का देन है, उसको कैसे आप समझते हैं, उसको समझिए, बहकावे मत आइए, लोगों के साथ समन्वय बनाइए और चीज़ों का अच्छी जो चीज़ें अच्छी हैं उनको साथ खड़ा होइए। क्या लगता है कि 2025 से ज़्यादा सीटें आएगी 2025 में? क्या युवा का जो है युवा संघ क्या करने जा रही है कि जदयू का ज़्यादा सीट है? देखिए 2010 में एक चुनाव हुआ 5 के बाद, वो चुनाव एक महज बहुत बढ़िया चुनाव कहा गया। 206 सीटों के साथ एनडीए वापस आई 10 में, उससे बेहतर स्थिति दिख रही है। क्योंकि वो 5 साल का मात्र कार्यकाल था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसके बाद अभी तो 20 साल हमारा तब तक पूरा हो जाएगा ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बीच में 1-1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जी ने किन्हीं को दिया मौका, लेकिन उनके नेतृत्व में ही काम हुआ। तो 20 सालों में बिहार की अब वो स्थिति आ गई है कि आप एक उच्च स्तर के राज्य जो हैं बिहार भारत में, उनके साथ आप तुलना कर पाते हैं अपने राज्य की। उस समय तो सिर्फ हम लोग समझिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहे थे, जो हमारे बेसिक नीड्स से उससे जूझ रहे थे। आज बेसिक से कहीं ऊपर बात आ गई है। अब तो हम जो विकसित राज्य हैं उनके साथ हम लोग ये तालमेल करते हैं कि हमारा कहाँ पे क्या स्थान है। तो ये बना है स्थिति। और जो 25 का चुनाव होगा, ये बिहार के युवाओं को, बिहार के मतदाताओं के, बिहार के सारे आवाम के लिए ये अपने भविष्य को बेहतर बनाने का और उन लोगों से बचाने का वक्त है जिन लोगों ने आपके भविष्य को, आपके
वर्तमान को, आपके पुराने काल को खराब किया। तो ये चुनाव सीधा है और इस बार जो चुनाव होगा हमें लगता है कि 225 का जो लक्ष्य हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो दिया है पार्टी के तरफ से, वो 225 का लक्ष्य आसानी पूर्वक हम लोग पूरा करेंगे और चुनाव में इस बार आसानी से, मतलब एक फतह जिसको कहते हैं, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2024 में जो पीछे चुनाव हुए उसमें एनडीए को प्रचंड जीत मिली और हम लोग कुछ महज 1-2 सीटें और नज़दीक से जीतते हुए हार गए। तो इस बार वो भी होगा और हमें लगता है 225 सीटों का लक्ष्य जो पूरा हो जाएगा। अभी क्या लगता है, जब देखा जाता है कि जनवरी का महीना आता है तब तक आपकी नेता नीतीश कुमार जी का जो है मिजाज बदलता है, मौसम बदलते ही उनका मिजाज बदलने लगता है और अभी तो जो है